चलिए हम मार्केट एक्सपर्ट को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे जुड़े हैं। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। मार्केट तो गुड दिख रहा है, हरे निशान पे कारोबार कर रहा है, तो आपकी एक क्विक राय क्या बन रही है मार्केट पर? ये देखिए फॉलिंग क्रूड प्राइस और स्ट्रेंथनिंग रुपी के चलते मार्केट में एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी दिख रहा है आज का दिन। हालांकि हायर लेवल पे निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला अराउंड 50 ईएमए डेली चार्ट पे। तो 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक थोड़ा बहुत कॉशियसनेस अपनाना पड़ेगा। बट सपोर्ट जहां से लिया था वो सपोर्ट बहुत सॉलिड सपोर्ट लेवल था 23,600 का। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बहुत बढ़िया क्रूशियल सपोर्ट हो गया 23,600 का। और 24,000 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड कंटिन्यूड हो सकता है। और बैंक निफ्टी की तरफ से सपोर्ट और इम्प्रूव होगा जब बैंक निफ्टी 57,200 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में एक कॉशियसनेस दिख रहा है। बट 57,200 के ऊपर बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मार्केट को मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है आज का दिन, बट हायर लेवल पर निफ्टी को 24,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। चलिए, ये नज़रिया मार्केट को लेकर आता हुआ और आगे बढ़ते हैं। गेस्ट को भी माफ़ कीजिएगा, कॉलर को भी शो में शामिल कर लेते हैं। यूट्यूब से हमारे पास एक सवाल आया है पवन गोयल का, और ये क्वेरी वरुण बेवरेज लिमिटेड को लेकर है। 1000 के शेयर्स इनके पास और 560 इनका खरीद भाव है। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। वरुण बेवरेजेस को लेकर क्वेरी है इनकी, और जानना चाहते हैं कि अभी होल्ड करें कुछ समय के लिए या फिर सेल कर दें। और हम देख पा रहे हैं वरुण बेवरेजेस के चार्ट्स में लगातार गिरावट है। इनके बाइंग लेवल्स की भी बात करें तो 560 के आसपास इन्होंने खरीदा है। थोड़े से अपर लेवल्स पर खरीदारी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं नुकसान भी इन्हें हो रहा है। 1000 क्वांटिटी भी ज्यादा है। ऐसे में क्या सलाह बन रही है, अभी होल्ड करें या फिर सेल करके एग्जिट कर लें? तो जी देखिए, कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर के अंदर है स्टॉक। 550 के आसपास जाने के बाद जो सेलिंग चालू हुआ था वो कंटिन्यूड हुआ टिल अराउंड 450। तो मुझे लगता है अभी जो रिसेंटली एक बॉटम बना है अराउंड 450, वो उस बॉटम का एक सपोर्ट से मतलब स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना है। 450 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीजिए। मुझे लगता है रिकवरी में 480 उसके बाद 500 तक आना चाहिए। 500 के ऊपर रिकवरी और सिग्निफिकेंट होगा। ये सलाह बनती हुई वरुण बेवरेजेस पे अगले लाइफ कॉलर को जोड़ते हैं। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुप्रिया, वेलकम टू योर स्टॉक। क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी। मैम, मेरे पास SGVN का शेयर है एट अ रेट ऑफ 81.06। ओके, क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 900 शेयर्स। ठीक है, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप इस पे? मैम, मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए है, तो क्या टारगेट है इसके? ठीक है, आपको अभी इस पे सलाह दिला देते हैं। रूपक जी, SJVN पे इनका सवाल है। इनके बाइंग प्राइस से अगर देखें तो शेयर थोड़ा नीचे आ चुका है, इनको नुकसान भी हो रहा है। तो आपकी, और अगर हम SJVN में आज देखें तो आज तेज़ी तो दिख रही है, बट लगातार हम एक साल में देखें तो स्टॉक में डाउन टर्म मोमेंटम दिख रहा है, और एक मेजर डिप भी दिखा था फरवरी 2026 के बाद। तो क्या सलाह बनती है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों का टारगेट ये जानना चाहते हैं। देखिए, चार्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चार्ट ही थोड़ा वीक है। लॉन्ग टर्म में भी ब्रेकडाउन है, शॉर्ट टर्म में भी ब्रेकडाउन है। बट एक चीज मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म चार्ट पे, वो है स्टॉक एक रिकवरी के लिए रेडी हो रहा है धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 66 रुपीज। 66 अगर नहीं टूटा ना, रिकवरी का मोमेंटम वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और हायर एंड पे 70 72 तक जा सकता है। 72 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा स्टॉक के लिए। तो स्टॉक होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 66। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह, 66 का स्टॉप लॉस और 72 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं SJVN में। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेरी हमारे पास आई है यूट्यूब से। यश यादव की क्वेरी है और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर इनका सवाल है। 147 क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे हैं ओला इलेक्ट्रिक के इन्होंने, और 77 के आसपास के इनकी बाइंग है। रूपक जी जानना चाहते हैं कि अभी और खरीदें, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? रूपक जी, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर क्या सलाह बन रही है, क्योंकि काफी वॉलेटाइल शेयर है, खबरों के दम पर काफी ऊपर नीचे होता रहता है, हम देखते हैं। ऐसे में क्या सलाह रहेगी, अभी बने रहें या आगे अच्छा मोमेंटम दिख सकता है ओला के शेयर्स में?
देखिए ओला का चार्ट थोड़ा वीकनेस में है। मुझे लगता है वीकनेस इंक्रीज हो सकता है आगे चल के, बट 36 का एक सपोर्ट रहेगा। 36 के नीचे ज्यादा वीकनेस आएगा तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। मोमेंटम नहीं है स्टॉक के अंदर डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि 38 के ऊपर आ जाता है स्टॉक तो एक बार स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा। तो होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 36। ठीक है, ये सलाह आती हुई ओला इलेक्ट्रिक पर। चलिए अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। संजू हमारे साथ जुड़े हुए। संजू, वेलकम टू योर स्टॉक। बताइए क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा सवाल है कि मैंने AWL के शेयर खरीदे हैं 100, तो 187 के वो प्राइस पे खरीदा है। तो मैंने सुना है कि अभी क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं AWL के, तो होल्ड करना चाहिए या फिर बेच देना चाहिए? ठीक है, अभी आपको सलाह दिला देते हैं। रूपक जी, AWL की इनका सवाल है। आज शेयर में गिरावट दिख रही है, बहुत हल्की गिरावट है, और इनके बाइंग प्राइस से देखें तो हम शेयर आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक सो रीसेंट की परचेज है। और एक साल में अगर हम देखें तो डाउन ट्रेंड मोमेंटम इसमें भी दिख रहा है। ये बहुत क्यूरियस है कि उनका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होगा, इस वजह से वो पूछना चाहते हैं कि होल्ड करें या सेल करें ये शेयर को। तो आपकी क्या राय बन रही है? देखिए चार्ट पैटर्न तो डेफिनेटली नेगेटिव है। कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट सारी मूविंग एवरेज के नीचे रहते हुए नीचे आ रहा है, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न है, सब कुछ इसका खराब है। बट एक चीज अच्छा है, वो है एक सपोर्ट के पास है, 180 का सपोर्ट रहेगा। अगर नहीं टूटा तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 180। चलिए, तो होल्ड कर सकते हैं 180 के स्टॉप लॉस के साथ। ये सलाह रूपक जी की तरफ से आते हुए अगले लाइव कॉलर को जोड़ते हैं। पराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पराग, वेलकम टू योर स्टॉक। बताइए क्या सवाल है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ठाणे से बात कर रहा हूँ, बम्बई के पास, और मेरा नाम पराग दामले है। मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया के 1200 शेयर्स हैं 134 रुपए पे, और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये स्टॉक्स गिर क्यों रहा है, हालांकि पिछले 5 सालों से इनका परफॉर्मेंस NPA और बाकी जो भी पैरामीटर्स हैं उस पर हमेशा अच्छा रहा है। वेल डन पराग, आपने बहुत अच्छी रिसर्च करके रखी है और ये स्टॉक पिक किए। अभी आपको हम सलाह दिला देते हैं इस पे। बैंक ऑफ इंडिया पे इनका सवाल है रूपक जी। 1200 क्वांटिटी है, 134 के प्राइस में लिया है। स्टॉक थोड़ा ऊपर आ चुका है, आई थिंक सो फिलहाल की बाइंग है, और स्टॉक में लगातार गिरावट वो बोल ही रहे हैं। Q1 रिजल्ट अच्छा आया बट गिरावट दिख रही है। बट आज आप देखिए तो PSU बैंक्स में तो तेजी तो है, बट बैंक ऑफ इंडिया गिरा हुआ है। करीब 2%, 2.5% से ज़्यादा की कमज़ोरी दिख रही है। और पिछले एक साल में देखें तो ये गिरावट थोड़ा जून के महीने में देखने ज़्यादा मिली है। तो क्या राय बन रही है आपको बैंक ऑफ इंडिया पर? देखिए 2 से 3 महीना बैंक ऑफ इंडिया एक छोटा रेंज के अंदर ऑसिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर में 150, नीचे 135, तो करेंटली सपोर्ट के पास ही है। बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे 20 EMA के ऊपर होल्ड कर रहा है। 135 का स्टॉप लॉस रहेगा। टूटा तो पोजीशन रिड्यूस करना होगा, पोजीशन से एग्जिट भी ले सकते हैं, बट नहीं टूटा तो चांसेस है कि रिकवरी में 165 तक जाने का शॉर्ट टर्म में। चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये सलाह आती हुई एक्सपर्ट के थ्रू। रूपक जी, आपसे भी एक टेक लेना चाहेंगे IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर। देखिए 1000 करोड़ रुपीस के पार मुनाफा पहली बार निकला है और ओवरऑल अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, और आज 52 वीक हाई भी बनाया है। अच्छा वॉल्यूम भी आज देखने को मिल रहा है, अच्छी बढ़त है, लेकिन ये आगे अगले ट्रेडिंग सेशंस में भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। देखिए वीकली चार्ट पे इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट सारे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। सेंटीमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में अपसाइड दिखा सकता है 92 और हायर एंड तक जा सकता है, हायर साइड जा सकता है, बट एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 82, बिकॉज 82 के नीचे वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड पे आ जाएगा। ठीक है, तो 82 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, ये सलाह रूपक जी की तरफ से आती हुई। और बहुत शुक्रिया रूपक जी, इसी के साथ आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी सलाह देने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल आज के लिए योर स्टॉक्स में भी इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए 89 स्वदेश के साथ।